हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दिव्या सोनी और हम पढ़ रहे थे कैश बुक। तो कैश बुक का आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पेटी कैश बुक। ठीक है, तो पेटी कैश बुक क्या होती है? एक बिजनेस के जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो उन खर्चों को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक का नाम है पेटी कैश बुक। ठीक है, एक बिजनेस में जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, छोटे छोटे अमाउंट के खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर का खर्चा हो गया, चाय कॉफ़ी का खर्चा हो गया, कन्वेंस, स्टेशनरी, ये छोटे मोटे हर बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं जो कि बिजनेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन बिजनेस में होते हैं, तो वो सारे खर्चे जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है पेटी कैश बुक। ठीक है, अब पेटी कैश बुक जो बनाता है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। किसी कंपनी में जो भी कैश बुक बनाता है उसको कैशियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पेटी कैश बुक जो बना रहा है उसको किस नाम से जानेंगे? पेटी कैशियर। यहाँ पे अपने माइंड में दो डाउट आते हैं कि पेटी कैश बुक अलग से क्यों बना रहे हैं, उसी कैश बुक में क्यों नहीं बना देते? तो पेटी कैश बुक में मतलब स्मॉल खर्चे, स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे। अब उस जो मेन कैश बुक बना रहे हैं अपन, उसी कैश बुक में अपन रोज के जो भी न्यूज़पेपर के, ब्रेकफास्ट के छोटे छोटे खर्चे भी रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैश बुक कितनी बड़ी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। तो बिजनेस क्या बोलता है कि आप जो बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन सबका हिसाब किताब अलग रख लो, अलग बुक बना लो, अलग बुक बना के उस छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब उसमें रिकॉर्ड कर लो और उसका नाम दे दिया पेटी कैश बुक। और वो जो बुक बनाता है उसका नाम दे दिया पेटी कैशियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आता है कि पेटी कैशियर भी पेटी कैश बुक भी मेन कैशियर क्यों ना बना दे? तो मेन कैशियर क्या करता है, जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन, बड़े बड़े कैश के, बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको कौन देखता है? मेन कैशियर। अब छोटे मोटे खर्चे, चाय कॉफी के खर्चे का रिकॉर्ड भी अगर मेन कैशियर देखने लग जाएगा, उनका हिसाब किताब वो रखने लग जाएगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। और आपको पता है जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो गलतियां भी ज़्यादा ही होती है। तो मेन कैशियर का वर्कलोड कम करने के लिए एक छोटे पेटी कैशियर को हायर किया जाता है। ठीक है, तो इसी यही कंसेप्ट हुआ कि मेन कैशियर का वर्कलोड कम करने के लिए मेन कैशियर का वर्कलोड कम करने के लिए एक और कैशियर को हायर किया गया जो कि कंपनी के छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब रखेगा, तो उसको बोला गया पेटी कैशियर। ठीक है, तो ये हुआ कैश बुक का कंसेप्ट। अब अपन देखते हैं इम्प्रेस सिस्टम। अपन पढ़ते हैं इम्प्रेस सिस्टम। कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम के अंदर बनती है। अब इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन कैशियर होता है वो एक फिक्स अमाउंट महीने के स्टार्टिंग में, जैसे कि जनवरी 1 को एक फिक्स अमाउंट, सपोज इसने 5,000 रुपये दे दी, तो एक मेन कैशियर मंथ के स्टार्टिंग में फिक्स अमाउंट पेटी कैशियर को देता है, जिस अमाउंट को किस नाम से जानते हैं? इम्प्रेस अमाउंट। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा इम्प्रेस अमाउंट क्या होता है, तो अपन लिख सकते हैं कि मेन कैशियर मंथ स्टार्टिंग में जो एक फिक्स अमाउंट पेटी कैशियर को देता है उसी को इम्प्रेस अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट पेटी कैशियर को दे दिया मेन कैशियर ने और बोला कि इस 5,000 रुपये में से, इस पूरे महीने में जितने भी खर्चे होते हैं इस 5,000 रुपये में से आप कर लेना। तो 5,000 रुपये में से इसने खर्चे कर लिए। तो इसने पेटी कैशियर ने जो 5,000 रुपये उसके पास से मिले उसमें से खर्चे कर लिए, जैसे कि मान लो 4,000 रुपये का उसका खर्च हो गए, तो अब कितने बच गए? 1,000 रुपये। तो वो ये सब चीजों का हिसाब किताब लेके किसके पास जाएगा? वापस मेन कैशियर के पास। मेन कैशियर देखेगा कि हाँ आपने जो भी खर्चे रिकॉर्ड किए हैं, जो भी खर्चा किया बिल्कुल एक्यूरेट है, और देख लेगा कि उसके पास 1,000 रुपये बच गए। तो मेन कैशियर क्या बोलेगा इसको, पेटी कैशियर को, कि आपके पास 1,000 रुपये तो बचे, तो मैं आपको कितने रुपए और दे देता हूँ? 4,000 रुपये और दे देता हूँ, जिससे कि वापस उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 5,000 रुपये। तो कहने का मतलब है कि मेन कैशियर एवरी मंथ पेटी कैशियर के पास एक फिक्स अमाउंट आ जाता है जिससे कि पूरे महीने का सारा खर्चा उस अमाउंट में से वो स्पेंड कर देता है। ये हुआ इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि पेटी, क्योंकि हिसाब किताब किस में रिकॉर्ड करता है? पेटी कैश बुक बना के। तो पेटी कैश बुक का अपन फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, तो ये अपना पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। पेटी कैश बुक फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे रिसिप्ट, फिर आता है डेट, वाउचर नंबर, फिर आता है पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा बनाएंगे। पर्टिकुलर के बाद बनाएंगे टोटल पेमेंट, जितना भी पेमेंट होगा उस पेमेंट का हिसाब किताब पहले इसमें लिखेंगे। यहाँ तक तो अपन को पता
वही रिसिप्ट मतलब डेबिट वाला और पेमेंट मतलब क्रेडिट। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें बस इतना सा करना है कि जो जो खर्चे अपन को क्वेश्चन में दिए गए हैं, पेटी केज बुक के अंदर इस फॉर्मेट में क्या बताया गया है कि जो जो खर्चे आपको दिए गए उन सब खर्चों का अलग 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 कॉलम बना दो। ठीक है, तो अपन बना देंगे जो जो अपना क्वेश्चन में अपन को जो जो खर्चे दिए हैं उन सब का अलग 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 कॉलम बना देंगे। ये बना के ये वाला पोर्शन बना दो पहले, रिसीप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट। फिर उसके बाद जितने भी खर्चे दिए उनका अलग 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 कॉलम इस तरीके से बना दो। ठीक है, अब अपन देखेंगे किस तरह से अपन रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में अपन को दिया है जनवरी 1 को रिसीव्ड फॉर पेटी केज बुक। तो 1 तारीख को अपन को पेटी केज बुक के लिए 1000 रुपए मिले। तो कितने रुपए मिले, जो भी पैसा मिलता है उसको किस में लिखते हैं, डेबिट साइड में, रिसिप्ट में। ठीक है, यहाँ पर रिसिप्ट साइड जितना पैसा मिला 1000 रुपए, डेट में डेट लिख दो, जनवरी 1 को मिला, वाउचर नंबर दिया हो तो ठीक, नहीं ब्लैंक कर दो। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, क्योंकि जो रिसिप्ट होता है वो किस साइड आता है, डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, वो क्रेडिट में लिखते हैं बाई साइड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पर्टिकुलर है इसमें 2 और बाई मतलब रिसिप्ट और पेमेंट के सब कुछ इसमें ही रिकॉर्ड करेंगे, एक साथ ही लिखेंगे 2 और बाई। ठीक है, तो अपन को रिसिप्ट 2 यहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट क्या हुआ, केज बुक के लिए अपन को कैश मिला, 2 कैश 1000 रुपए, रिसिप्ट में अमाउंट लिख दिया, पर्टिकुलर में लिख दिया 2 कैश, और टोटल पेमेंट में कुछ नहीं, खर्चों में कुछ नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे जनवरी 2। एक बात और जो रटने वाली बात भी है कि पेटी केज बुक में एक साथ पहले शुरू में ही अमाउंट मिल जाता है, तो जो अमाउंट मिला है वो रिसिप्ट में लिख दिया 2 कैश के नाम से। फिर उसके बाद बाकी सारे खर्चे ही खर्चे होते हैं, तो सब बाय 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 जो खर्चे होते हैं वो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में लिखाते हैं। क्रेडिट साइड में जो भी खर्चे लिखाते हैं वो किस नाम से लिखाते हैं, बाय, वेजेस, बाय, जो जो खर्चे का नाम है वो। तो लिख दो, पहले लिख दो, सारे खर्चे लिख दो, क्या क्या खर्चे हैं क्वेश्चन में दिया है, बाय, वेजेस, जनवरी 2। फिर देखो जनवरी 3 जनवरी को बाय क्या दिया, स्टेशनरी। अमाउंट भी लिखते जाओ, टोटल पेमेंट वाला जो कॉलम है उसमें अमाउंट भी लिखते जाओ, 50-50। मैंने यहाँ पे सिर्फ सारे 50-50 लिख दिए ताकि समझने में थोड़ा सा इजी हो, इसलिए रिकॉर्ड कर दो जनवरी 4 को। फिर क्या दिया है, कन्वेंस का, तो बाय कन्वेंस, जो जो खर्चे आपको क्वेश्चन में दिए हैं सबसे पहले वो सारे खर्चे लिख दो, बाय कन्वेंस। फिर आ गया बाय पोस्टेज, फिर आ गया बाय रिपेयर, फिर आ गया बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कई बार क्वेश्चन में ऐसे खर्चे दे देता है जो अपन को नाम पता ही नहीं होता है, तो उस खर्चों को किस में डाल दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस विविध प्रकार के खर्चे या सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अपन ने पर्टिकुलर में बाय करके सारे खर्चों का नाम लिख दिया, डेट भी लिख देंगे, वही डेट क्वेश्चन में दी गई है सारी, 7 तारीख तक सारे खर्चे हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने लिख दिया, रिसिप्ट में रिसिप्ट का अमाउंट लिख दिया, और जो खर्चे हुए वो टोटल पेमेंट में लिख दिया। टोटल पेमेंट में कैश में लिखेंगे क्योंकि कैश प्राप्त हुआ है, रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, बाकी सब क्या हो रहे हैं, खर्च हो गए तो टोटल पेमेंट में अपन खर्च लिख देते हैं पूरे। सबसे पहले ये काम करना है, इस तरीके से बनाना है। फिर नई चीज क्या है, पेटी केज बुक बोल रहा है कि जो जितने भी खर्चे हैं आपने यहाँ लिखे हैं इन सारे खर्चों का अलग 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 कॉलम बना दो, जिससे कि अपन को पता चल जाए कि वेजेस कितनी हुई, कन्वेंस कितना हुआ, स्टेशनरी। ये बोलता है कि आप जितने खर्चे हैं उन सबका अलग 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 कॉलम बना दो, तो ठीक है बना देंगे। क्वेश्चन में देख के अपन ने सारे खर्चे यहाँ लिख लिए, फिर इन सबका कॉलम अलग अलग बना दिया, तो मैंने भी बना दिया वेजेस, कन्वेंस, स्टेशनरी, रिपेयर, पोस्टेड और जो कि मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि कॉलम अलग अलग बनाए, तो जो ये वेजेस है उसमें रिकॉर्ड कर दो, मतलब 50 रुपए वेजेस है तो वेजेस वाले कॉलम में लिख दो, बाकी डेश लगा दो। डेश इसलिए लगाना है क्योंकि कई बार खर्चों को अपन लिखते हैं ना तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर आता है स्टेशनरी, टोटल पेमेंट में तो अपन ने सारे एक साथ लिख ही दिए, ये काम सबसे पहले कर देना है। उसके बाद जो खर्चे को अलग अलग डिवाइड करना है, लिखना है, वो अलग अलग लिख देना। फिर देख लो बाई स्टेशनरी वेजेस नहीं है, कन्वेंस नहीं, स्टेशनरी के कॉलम में स्टेशनरी का अमाउंट लिख दो, बाकी में दे दे। फिर आता है कन्वेंस का 50 रुपए है तो कन्वेंस में अमाउंट में लिख दो 50 रुपए, बाकी दे। इसी तरह से पोस्टेज का अमाउंट लिख दो। रिपेयर है तो रिपेयर में
रिपेयर का अमाउंट लिख दो, इसी तरह से सन्ड्री में लिख दो सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, ये अपन ने कर दिया, सारे खर्चों का अलग अलग सेक्शन बना दिया, अलग अलग कॉलम बना दिया और उसमें वो सारे खर्चों को लिख दिया। अब अपन लगाएंगे टोटल। ठीक है, मतलब ये खर्चा हुआ मंथ में, सिर्फ जनवरी 8 तक अपना खर्चा हुआ, जनवरी 8 के बाद अपना खर्चा नहीं हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरली अपन जो बिजनेस बनाते हैं उसमें मंथ तक बनाते हैं कि पूरे महीने में इतना इतना खर्चा हुआ। यहाँ पे जनवरी 7 तक ही खर्चा हुआ तो अपन टोटल लगा दो। तो हमेशा रिसिप्ट के रूम में रिसिप्ट साइड का टोटल ही ज्यादा आता है, तो थोड़ा जगह छोड़ के लिख दो। सबसे पहले 1000 रुपए टोटल पेमेंट का लिखा लगाओ, ये कितना है 700 रुपए। और इन सारे खर्चों का भी अलग अलग टोटल लगाना है, 50 50 50 50 50, ये अपन ने टोटल लगा दिया। ठीक है, इन सारे खर्चों का टोटल पेमेंट के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसी में से अपन ने देख देख के लिखा है, कॉस्ट करा है। ठीक है, तो अपने पास 700 भी लिखे मैंने, 50 50 100 200 300 रुपए, कितना हुआ ये 300 रुपए। इन सब का टोटल, अलग अलग खर्चों का टोटल भी 300 रुपये होगा। 50 50 50 50 50 1 2 3 4 5 6 5 6 30 300 रुपये। ठीक है, तो अब देखो, अपन जब कैश जो भी अकाउंट बनाते हैं उसमें बैलेंस इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, 1000 रुपये इधर आए, खर्चा सिर्फ 300 रुपये हुआ, तो जो पैसा बचेगा उसको किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, कैरी डाउन। कब लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनवरी 7 तक ही खर्चा हुआ, तो जनवरी 8 में अपन क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD। अब बाय बैलेंस CD कितना बचा, 1000 रुपये में से सिर्फ कितना खर्चा हुआ 300 रुपये, कितना बच गया 700 रुपये, 700 बच गए, तो अब टोटल बराबर लगा दो 1000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, जो बैलेंस CD है उसको अपन को BD लाना है। तो जनवरी, अब यहाँ मिटा देते हैं, तो जनवरी 8, ये रिसिप्ट का कॉलम यहीं बना देती हूँ, जनवरी 8 में। ठीक है, वाउचर नंबर किस नाम से लिखेंगे, जो बाय बैलेंस CD है वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा 700 रुपये। वही बात हुई कि 1000 रुपये मेन कैशियर ने दिए, तो पेटी कैशियर के पास से सिर्फ कितने खर्च हुए 300 रुपये, तो 700 रुपये बच गए। तो 700 रुपये जनवरी में, 700 रुपये जनवरी के एंड में तक उसके पास बचे, तो मेन कैशियर क्या बोलते हैं कि 700 तो आपके पास है ही, से मैं 300 रुपये और दे देता हूँ। तो यहाँ पे 300 रुपये खर्च हुए, 700 रुपये बच गए, तो अपने पास कितना हो गया, टू बैलेंस BD। तो अब नेक्स्ट मंथ अगर कैशियर पैसे देगा तो सिर्फ कितने पैसे देगा, 300 रुपये, ताकि उसके पास वापस कितने रुपए हो जाएंगे, 1000 रुपये। लेकिन अपन को सिर्फ कहाँ तक ही करना है, क्वेश्चन में बाय बैलेंस CD को नेक्स्ट मंथ, या यहाँ पे 7-8 तारीख को खत्म हुआ तो नेक्स्ट जनवरी 9 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस CD को बैलेंस BD तक लाना है। ठीक है, तो ये अपनी हुई पेटी कैश बुक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।